हाय स्टूडेंट, आज का क्लास में स्वागत है। मैं लोकेश सर और आज हम लोग रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में रमेश को SCPIXN तथा तिलकी TILAKI को UKOPPO लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में LOKESH को क्या कहेंगे। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट क्लास में कि हमको अक्षर ज्ञान अल्फ़ाबेट, जो अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट है 26 अक्षर, उनका ज्ञान रहना जरूरी है कि हमको उनके स्थान के बारे में जानना जरूरी है। ज्ञान तो हमें पता है, लेकिन उनका जो कहाँ उनका स्थान है। तो कल हम लोग पढ़े थे, फिर एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMN LMNOPQRSTUVWXY और Z, ये दोनों का कल हम बोले थे कि रिवर्स है और दोनों का हमको जोड़ जो होता है दोनों का 27 होना चाहिए। नेक्स्ट पहले क्लास में भी हम बताए थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये जो दोनों का जो जोड़ है ये जानना जरूरी है। तो ऐसे करके हमको, और एक हम बताए थे कि ई ज्योति 5 10 15 20 और 25, इसमें से हमको सिर्फ ई ज्योति याद करने से हमें इसके आगे और पीछे का भी हमको पता चल जाता है। तो ई मतलब 5, ये मतलब 5, जे मने 10 और ओ मने 15, टी मने 20 और वाई मने आपका 25। तो वाई के आगे पीछे को हम जान जाएंगे। तो इससे हम अल्फ़ाबेट को याद कर सकते हैं। कैसे करके हमको याद करना है उनके नंबर को, उनके स्थान को, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें हम अल्फ़ाबेट का अगर स्थान नहीं जान पाए तो मेरा समय किल होगा बनाने में। क्योंकि अगर हम लिखेंगे A से Z तक, उसके बाद हम उनको पुट करेंगे क्वेश्चन आंसर में, तो हमको जैसे ही हमको पूछा जाए Q का कितना स्थान है तो 17 है, L का कितना है 12 है, P का कितना है 16 है। तो इस तरह से हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, रमेश को SCPIXN, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, इधर ही बना लेते हैं। रमेश RAMESH, रमेश को क्या लिखा गया है SCPIX और N, ये लिखा हुआ है। इस और एक क्वेश्चन है, तिलकी TILAKI को लिखा गया है UKOEP और O लिखा गया है। तो हमको ये जानना जरूरी है कि ये क्या हुआ है, ये दोनों में क्या रिलेशन है, इसमें रिलेशन क्या है। और जानने के बाद हम जो उनका क्वेश्चन आया है तो हमको ये दोनों का सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं हुआ तो मेरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हमको देखना है कि ये दोनों में जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन इसमें भी होना चाहिए। तो इसमें रिलेशन हम देख रहे हैं कि R के बाद S होता है, हमें पता है R के बाद S होता है। इसका माने R और S में एक का बढ़त है। A के बाद B और C होता है, इसका मतलब A और C के बीच 2 का बढ़त है। M के बाद N आता है, O आता है और P आता है, उसका मतलब है इसके बाद 3 का अंतर है।
ई के बाद ई का स्थान 5 हो गया, इसका 9 हो गया, इसका माने 4 का बढ़त है। इसका होता है S19, इसका होता है x माने CX 3, C का 3, X का 24, इसका 24, इसका मतलब यहाँ 5 का वृद्धि है। तो +1 +2 +3 +4 +5 स्वाभाविक है H का 8 होता है और N का 14 होता है। तो 8 6 14, ये 6 का वृद्धि है। इसमें बढ़त ऊपर वाला क्वेश्चन जो टॉपिक दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें बढ़त है 1 2 3 4 5 6 का, 1 2 3 4 5 6 का। स्वाभाविक है अगर ये सेम टू सेम इसमें रहे तो मेरा क्वेश्चन बन गया। तो हमको देखना है इसका स्थान के आगे ऊपर में शुरू में हम लोग नंबर को लिख देंगे ताकि बनाने में हमको आसानी होगा। जब मेरा प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाती है तो मेरा ये जल्दी से बन जाएगा। तो प्रैक्टिस सबसे बड़ा चीज होता है कोडिंग डिकोडिंग में, रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग में। T का स्थान 20, I का स्थान 9, L का 12, A का 1, K का 11, I का 9। ये जान गए। U का मेरे पास STU, T का जानते हैं 20 होता है, U का 21, 11, O का 15, 5, P का 16, O का 15। तो हम देखेंगे 20 का 21, 9 का 11, 12 का 15, 1 का 5, 11 का 16, 9 का 15। तो स्वाभाविक है इसमें भी हुआ है +1 +2 +3 +4 +5 और +6 का। तो मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है LOKESH। इसका आंसर क्या होगा उसी सांकेतिक भाषा में। तो L का हम जानते हैं 12, O का 15, K का 11, E का 5, S का ST, S का 19, H का 8। तो हम क्या करेंगे सभी में 1 2 3 4 5 और 6 बढ़ा देंगे। तो 1 बढ़ा दिए तो मेरा 13 हो गया, 2 बढ़ा दिए मेरा 17 हो गया, 3 बढ़ा दिए मेरा 14 हो गया, 4 बढ़ा दिए मेरा 9 हो गया और 19 में 5 बढ़ा दिए मेरे पास 24 आ गया और 8 में 6 बढ़ा दिए मेरे पास 14 आ गया। तो ये जो नंबर आया इसका हम अल्फ़ाबेट को लिख देंगे। मेरा आंसर हो गया। 13 किसका होता है LM, M 17 किसका होता है Q, 14 किसका होता है, 14 किसका होता है हम जानते हैं MN, N का 9, I का 24 किसका होता है CX, 24 हो गया और 14 किसका होता है N का। ये मेरे पास आंसर, मेरा ये लोकेश का आंसर आ गया M Q N I X और N। ये मेरा आंसर आ गया। इसका क्या किया गया था, इसका किया गया था +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे करके इसमें क्वेश्चन का पैटर्न था। तो क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग समझेंगे। ये मेरा एक कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन से हम लोग जाने कि कोडिंग डिकोडिंग कैसे बनाया जाता है। तो सबसे मायने रखता है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस अगर कोडिंग डिकोडिंग का हम कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ ये रीजनिंग बना लेते हैं, तो मेरा कोडिंग डिकोडिंग जल्दी से जल्दी बन जाएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।